सीत और बसंत की एक रोमांचक यात्रा, एक राजसी कथा जिसमें छल, संघर्ष और भाग्य का खेल शामिल है। ये कहानी है दो राजकुमारों की, सीत और बसंत, जिनकी नियति ने उनके साथ क्रूर खेल खेला। उनके अपने ही महल ने उन्हें ठुकरा दिया और अब वे एक अनजान भूमि में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन क्या सच कभी छिपा रह सकता है? राजा के दो पुत्र सीत और बसंत। माँ की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरा विवाह किया, पर सौतेली माँ के दिल में उनके लिए नफरत थी। जैसे ही राजा किसी अन्य राज्य के कार्य से बाहर गए, रानी ने षड्यंत्र रचा। रानी ने अपने गद्दे में मिट्टी के घड़ों के टुकड़े रखवाए और शरीर पर नकली घाव बना लिए। राजा के लौटने पर उसने आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, आपके बेटों ने मुझे निर्दयता से मारा। जब भी करवट लेती हूँ, शरीर में दर्द उठता है, हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। ये आवाज असल में थी मिट्टी के घड़ों के टुकड़े की, जो रानी ने अपने बिस्तर के गद्दे में रखवाए थे। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और बिना सच जाने ही आदेश दिया, इन कुपुत्रों को राजमहल से निकाल दिया जाए। और इस तरह राजकुमार सीत और बसंत एक झटके में सब कुछ खो बैठे। सीत और बसंत अपने ही राज्य से बेदखल हो गए। फटे कपड़े, नंगे पांव, भूख से बेहाल, वे भटकते भटकते एक दूसरे राज्य पहुँचे। वहाँ एक विशाल आयोजन चल रहा था। एक गुस्सैल हाथी बेकाबू हो गया था। अनजान राज्य का दरबार, बैकग्राउंड में भीड़ का शोर, हंगामा और गुस्साए हाथी की चिंगार। दरबारी चिल्लाते हुए, कोई इस हाथी को काबू में नहीं कर पा रहा, ये पागल हो गया है। बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन सब नाकाम रहे। राजा ने घोषणा की, जो कोई इस हाथी को वश में करेगा, उसे इनाम मिलेगा। भीड़ में फटे कपड़ों में दो युवक खड़े थे, सीत और बसंत। सीत ने बसंत की ओर देखा और फिर निडरता से आगे बढ़ा। भीड़ में दरबार के लोग बोलते हुए, अरे, ये भिखारी सा दिखने वाला लड़का क्या कर पाएगा? राजा, गंभीरता से रुक जाओ, इसे मौका दो। सीत हाथी के पास जाता है, धीरे धीरे उसकी आंखों में देखता है और कुछ कहता है जिसे कोई नहीं सुन पाता। अचानक हाथी शांत हो जाता है। भीड़ हैरानी से, ये कैसे हुआ? राजा आश्चर्य से, कौन हो तुम, युवक? सीत चुप रहता है, लेकिन बसंत आगे बढ़कर कहता है, हम सिर्फ यात्री हैं, राजन। राजमहल में बड़ी राजसी सभा लगी थी। राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह युवक मेरे राज्य में रहे। लेकिन इसी दरबार में बैठा था राजा का सेनापति, जिसे ये सब पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में जलन थी। सेनापति मन में, ये दो अनजान युवक राजा के प्रिय कैसे बन सकते हैं? इनका रहस्य जानना होगा। रात होते ही सेनापति ने अपने गुप्तचरों को हुक्म दिया, पता लगाओ ये कौन है। दूसरी ओर राजमहल की राजकुमारी सुंदरी सीत से प्रभावित हो चुकी थी। सुंदरी जिज्ञासा भरी आवाज में, तुम कौन हो? ऐसा लगता है जैसे तुम सिर्फ एक साधारण युवक नहीं हो। सीत हल्की मुस्कान के साथ, हम सिर्फ मुसाफिर हैं, राजकुमारी। लेकिन उसी समय दरबार के गुप्तचर उनके पुराने राज्य से खबर लेकर लौटे। गुप्तचर सेनापति से, ये दोनों असल में राजकुमार हैं, लेकिन इन्हें इनके पिता ने राजमहल से निकाल दिया था। सेनापति शैतानी मुस्कान के साथ, तो ये बात राजा को बतानी होगी, लेकिन अपने ढंग से। अगली सुबह राजा को बताया गया, राजन, ये दोनों आपके शत्रु राज्य के राजकुमार हैं। ये यहाँ हमारे राज्य को हड़पने आए हैं। राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और कहा, कैसे विश्वासघातियों को मैंने महल में जगह दी? सेना को आदेश दिया गया, इन दोनों को कारागार में डाल दो। सीत और बसंत को पकड़ लिया गया, लेकिन बसंत ने धीमे से सीत से कहा, ये हमारा अंत नहीं है भाई। रात के अंधेरे में कोई आया, वो थी राजकुमारी सुंदरी। सुंदरी ने उन्हें कहा, तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सुंदरी उन्हें बचा पाएगी? क्या सच्चाई सामने आएगी, या फिर कोई नया षड्यंत्र उनका इंतजार कर रहा है? चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। अब तक हमने इस कहानी में जाना, सीत और बसंत, जिन्हें उनके पिता ने महल से निकाल दिया था, एक नए राज्य में पहुँचे। सीत ने गुस्साए हाथी को काबू में कर लिया, जिससे राजा प्रभावित हुए, लेकिन सेनापति को उन पर शक हुआ। जल्द ही उनके असली राजकुमार होने का भेद खुल गया और उन्हें विश्वासघात के आरोप में बंदी बना लिया गया। अब राजकुमारी सुंदरी उनकी मदद करने आई है। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सीत और बसंत के साथ नियति क्या खेल खेलती है। अंधेरी कोठरी में सीत और बसंत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कोठरी के बाहर सैनिक पहरा दे रहे हैं।
तभी हल्की आहट होती है। राजकुमारी सुंदरी धीरे से भीतर आती है। सुंदरी धीमी आवाज में, तुम निर्दोष हो और मैं इसे साबित करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। राजकुमारी, आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? बसंत ने पूछा। सुंदरी हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम झूठे नहीं हो, और शायद क्योंकि मैं सीत को पसंद करने लगी हूँ। सीत थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन चुप रहता है। सुंदरी ने दोनों जगकुमारों से कहा, जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ कुछ ही मिनट हैं। सुंदरी अपने साथ एक चाबी लाई थी। उसने जल्दी से उनकी बेड़ियां खोली, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अचानक महल के गलियारे में आवाज गूंज उठी। सैनिक की आवाज, कोई जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। सीत, बसंत और सुंदरी महल के गुप्त रास्तों से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेनापति वहां आ जाता है। उसके साथ ढेरों सैनिक होते हैं। सेनापति हंसते हुए, राजकुमारी, विश्वासघात? अपने ही राज्य के खिलाफ? नहीं, असली विश्वासघाती तुम हो सेनापति। तुमने झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें कैद कराया। सुंदरी ने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा। सेनापति गुस्से से, बकवास, ये शत्रु राज्य के जासूस हैं, इन्हें मौत की सजा दी जाएगी। राजा को बुलाया जाता है। राजा गंभीर स्वर में, सुंदरी, क्या ये सच है? तुमने इनके साथ भागने की कोशिश की? सुंदरी सिर झुका लेती है। सेनापति, राजन, अब कोई शक नहीं बचा। ये दोनों गद्दार हैं और इनकी मौत निश्चित है। राजा गंभीरता से, कल सुबह सूरज निकलते ही इन दोनों को फांसी दी जाएगी। सुंदरी चौंक जाती है। बसंत गहरी सांस लेता है और सीत पहली बार डर महसूस करता है। रात का समय, अंधेरे में सुंदरी रो रही थी। तभी महल में कुछ अनहोनी हुई। एक रहस्यमयी व्यक्ति चुपके से जेल में घुसता है। रहस्यमयी व्यक्ति धीमे स्वर में, राजकुमार, सीत और बसंत। बसंत ने पूछा, तुम कौन हो? जैसे ही चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है, उसका चेहरा साफ दिखने लगता है। वो उनके पुराने राज्य का बूढ़ा वफादार मंत्री था। मंत्री ने सीत और बसंत से कहा, तुम दोनों की माँ की मौत एक हादसा नहीं थी, वो हत्या थी, और जिसने ये किया वो कोई और नहीं, तुम्हारी सौतेली माँ थी। सीत और बसंत के दिलों में आग जल उठती है। मंत्री ने आगे बताया, राजा को तुम्हारे खिलाफ भड़काने वाला भी वही थी। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मेरे साथ आओ। मंत्री ने दरवाजे का ताला खोल दिया। एक बार फिर सीत और बसंत को आजादी मिल गई, लेकिन अब वे न केवल अपनी जान बचाने के लिए बल्कि अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए भी लड़ेंगे। सीत और बसंत छिपते छिपाते अपने राज्य वापस पहुँचते हैं, लेकिन अब वहाँ उनकी सौतेली माँ का पूरा कब्जा है। उनके पिता बीमार और कमजोर हो चुके हैं। सीत और बसंत महल में छुपकर अंदर घुसते हैं और राजा से मिलने की कोशिश करते हैं। राजा आश्चर्य से, तुम दोनों जिंदा हो? बसंत ने भरी आवाज में कहा, पिताजी, हम निर्दोष थे। आपकी पत्नी ने हमारे खिलाफ साजिश रची थी। राजा के सामने सबूत पेश किए जाते हैं। गुप्तचर बताते हैं कि उनकी सौतेली माँ ने ही महल में गद्दारी की थी। राजा का दिल टूट जाता है। राजा दुखी स्वर में, मैंने अपने ही बेटों को ठुकरा दिया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राजा ने तुरंत अपनी दूसरी रानी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन सौतेली माँ भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने गुप्त मार्ग से निकलती है, सीत और बसंत रास्ता रोक लेते हैं। सीत रानी से कहता हुआ, कहाँ जा रही हूँ माँ? रानी डर से कांपने लगती है। रानी कहती हुई, मुझे जाने दो, मैं ये सब तुम्हें महल से हटाने के लिए कर रही थी। बसंत ने रानी से पूछा, और हमारी माँ का क्या? उसकी हत्या क्यों की? रानी गुस्से में हंसती है और कहती है, हाँ, मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा क्योंकि मैं उसकी जगह लेना चाहती थी। मैं इस राज्य की असली रानी बनना चाहती थी। राजा सब सुन लेते हैं। उनका दिल टूट जाता है। राजा ने सैनिकों से कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो। यह मेरे महल की सबसे बड़ी गद्दार है। रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राज्य में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। राजा ने अपने बेटों से माफी मांगी और कहा, तुम दोनों मेरे उत्तराधिकारी हो। अब ये राज्य तुम्हारा है। सीत और बसंत गद्दी पर बैठते हैं। सुंदरी भी अब उनके साथ थी। बसंत ने प्रजा से कहा, अब ये राज्य न्याय और प्रेम से चलेगा। राज्य के चारों ओर जय जयकार होने लगी। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, सच्चाई की एक किरण उसे चीरकर बाहर आ ही जाती है, और जब न्याय का सूर्य उदय होता है तो हर छलावा राख में बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।